का उल्टा चश्मा। 2016 में हमारे साथ काफी सारी घटनाएं हुई। अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ हुई हो तो ये मौका है सॉरी कहने का, और अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो ये मौका है उसे कबूल कर कर उसे भुला देने का। और ये सब करने का सिर्फ एक कारण है, 2016 में किसी के मन में किसी के लिए भी गलत फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। इसलिए झगड़ा फसाद सब बुलाकर 2017 को एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं। क्या बात है। तो 2016 में घटी हुई कोई भी घटना के बारे में जिसे जो भी कहना है वो यहाँ पर आकर दिल खोल के कह सकता है। तो सबसे पहले कौन आना चाहता है? सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुपर, आइए आइए दोस्तों, इस साल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। मैं रिक्शा नहीं हूँ। तू क्यों इतनी पीता है भाई? इथे भेटला बोर नका भेटू। हाँ, ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है भाई साहब, हटिए। ये तुम रख लो। मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। मेरे 5 किलो सोने की बिस्किट का बैग चोरी हुआ है सर। मैंने तय कर लिया है कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। घटना स्थल पर भिड़े का लाइसेंस मिला है और भिड़े इस सोने के बिस्किट के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया है। भिड़े को लॉकअप में डालो। आप लोग इनको छुड़वा कर लाना। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एक नंबर सेक्रेटरी 48 घंटे के अंदर अंदर पूरे सम्मान के साथ छुड़वा लेंगे। इनके नाटक में मेरी जान भी जा सकती थी सर। इन सब का हौला पे डाल दो। हे श्री कृष्णा, आपने जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म, न्याय और सत्य का साथ दिया था, उसी तरह आज हमारी भी इस सत्य की लड़ाई में हमारा साथ देना। हम पे कृपा रखना प्रभु। कृष्ण कन्हैया की कृपा हो गई। कैसे? अरे सारथी, भिड़े भाई ने धनराज भाई को टैक्सी में बिठाकर उनके घर पर भेजा था। ये टैक्सी वाला ही सबसे बड़ा सबूत है। हाँ सर, यही आदमी था। तुम्हारी इस नशे की आदत की वजह से तुम्हारी खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, इस बार एक शिक्षक की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इनके अगेंस्ट जो मैंने कंप्लेन लिखवाई थी वो मैं वापस लेता हूँ। दोस्तों, इस पूरी घटना में मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से आप सबको जेल की हवा खानी पड़ी, और ये बोझ मेरे दिल में लिए हुए मैं नए साल में नहीं जाना चाहता। इसलिए आप सबको मैं फिर से एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी। अरे भिड़े, इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हाँ भाई भिड़े, तू हमारा दोस्त है। जैसे तुझे अपने दोस्तों की फिक्र है, वैसे हमें भी तो हमारे दोस्त की फिक्र है। अरे भिड़े मास्टर, हम सब अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। So who's next? अरे कुछ कहना है। सुपर, आइए 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 आइए। इस साल 2016 में मेरे और बबीता के बीच में जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। बबीता तो अपने फ्रेंड से नॉर्मल बात कर रहा था और वो मैंने फोन पर सुन लिया। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है। बबीता को रोना क्यों आ रहा है? शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था और ये सोच के मैंने शादी कर ली। आई विश मैं डिवोर्स ले पाती। जरूर कोई गम है जो इनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। काश तुम मेरे लाइफ में नहीं आते। मेरे को और बबीता को अलग होना ही पड़ेगा। क्या? एक औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, बस एक ही चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने पति का किसी और औरत के साथ संबंध। ये तो अय्यर है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं माफी मांगेगा भी नहीं। मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। तो फिर मुझे भूल जाओ। मेरे को डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो। अभी ये इतना छोटा था बात, आगे चलकर इतना बड़ा बन गया। मेरे को सब टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। नो, सुना माधवी? You are so stupid। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख के मौसमी बहुत जल रही थी, इसलिए बबीता जी ने झूठ मूठ का कहा। इस
पूरे इंसिडेंस के लिए मैं सबके सामने बबीता को सॉरी कहना चाहता हूँ। बबीता, आई एम सॉरी। एक मिनट अय्यर, मुझे भी कुछ कहना है। एक्चुअली अय्यर, सॉरी तो मुझे भी तुमसे कहना चाहिए। जो हुआ उसमें तुम्हारा जितना दोष था उतना मेरा ही था। मैं भी बात करके हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकती थी, पर मैंने भी कुछ और ही करना शुरू कर दिया था। So because of that, I'm very sorry अय्यर। वाह वाह, बबीता जी का दिल कितना बड़ा है? इतना कुछ होने के बाद भी अय्यर भाई को माफ कर दिया और ऊपर से सॉरी भी बोला। जेठालाल, सॉरी तो मैंने भी बोला है ना। हाँ तो आपने तो अच्छा हुआ सॉरी बोला, वरना आप तो गए थे बारह के भाव में।